हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शेंजी डर रही थी कि कहीं वो इसी तरह से बूढ़ी ना हो जाए। जीजाओ बुक में से कोई इलाज ढूंढ रहा था तो शेंजी उसे कहती है कि मैंने ऐसे केसेस के बारे में बहुत स्टडी की है, काफ़ी सारी मूवीज़ और ड्रामास देखे हैं और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि जो उस दिन हमारे साथ हुआ था वही सारी चीज़ें हमें फिर से करनी होगी। जीजाओ कहता है कि ये चीज़ें हम पहले नहीं कर चुके हैं तो वो कहती है कि चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर तायाकी खाने जाती है, उसके बाद कैराओके जाती है। वहाँ जाने के बाद वो उसे मारती है। फिर वो दोनों सीढ़ियों से कूदते हैं। इस बार भी इन दोनों का सिर्फ पिछवाड़ा ही टूटता है, कोई बॉडी स्वैप नहीं होता। जीजा उसे कहता है कि किस करना चाहती हो तो कर सकती हो। शेंजी किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी पर वो कहती है कि आज बारिश नहीं हो रही है तो हम रुक जाते हैं। तभी ही बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। जीजा कहता है कि लो आ गई बारिश। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो शेंजी उसे मना कर देती है। तो जीजाव कहता है कि तुमने क्या अभी तक अपना फर्स्ट किस नहीं किया है। वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जीजा उसे कहता है कि देखो तो कितनी अमेजिंग बात है, मैंने तुम्हारा और युतांग दोनों का ही फर्स्ट किस चुरा लिया है। शेंजी कहती है कि तुम मुझे चिढ़ाना बंद करोगे। वैसे तंग तंग को अभी तक मैंने किस नहीं किया है, मेरी तो उससे शादी भी नहीं हुई है, क्या मैं इसी तरह से मर जाऊंगी। जीजा उसे कहता है कि तुमने उसे शादी के लिए पूछा, क्या उसने हाँ कहा। वो कहती है कि नहीं। फिर वो कहती है कि मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ यहीं पर ही। जीजा उसे ऐसे सोते हुए देखकर कहता है कि ये तो नोबिता से भी फास्ट निकली। उसे ऐसे सोते हुए देखकर जीजा उसे किस करने वाला था पर वो नहीं करता। वो अपना कोट निकाल कर उसे उड़ा देता है। यहाँ पर शेंजी अपने सपने में कुछ ऐसा देख रही थी, वो अचानक से ही उठ जाती है। जीजा उसे कहता है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो तो वो चली जाती है। आगे जब वो दोनों हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो जीजा उसे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे मसल्स इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं। शेंजी कहती है कि हर वक्त तंग तंग मुझे लेने के लिए आता था तो मुझे इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ता था, पर कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें उठा लेती हूँ। तभी ही वहाँ पर युतांग आता है तो शेंजी उसे नीचे उतार कर कहती है कि तुम उसके साथ जाओ। युतांग जीजाओ को उठाकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को इस तरह से देखकर शेंजी खुश हो रही थी एंड दूर से चनहान उसे खुश होते हुए देखकर सोचती है कि पता नहीं ये लड़का करना क्या चाहता है। अगले दिन ये दोनों फिर से मिलते हैं। यहाँ पर जीजा उसे कहता है कि हमें अपनी अंडर को सर्जरी करवानी पड़ेगी। शेंजी मना करती है तो वो कहता है कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है। वो कहती है कि हाँ, अगर मैं मर गई तो मेरे जाने के बाद तंग तंग का क्या होगा। तभी ही वहाँ पर शाओ ये आकर कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। शेंजी कहती है कि धोखा, हम दोनों रिलेशन में ही कब थे। तो चनहान कहती है कि पिछले एक वीक से तुम शाओ ये की तारीफ किए जा रहे हो, कभी उसकी नेल की तारीफ करते हो तो कभी उसके कपड़ों की तारीफ करते हो। इसका मतलब ये होता है कि तुम शाओ ये को पसंद करते हो। जीजाओ कहता है कि तुमने मेरी पीठ पीछे कौन से कांड किए हैं। शाओ ये कहती है कि मुझे जल्दी से जवाब चाहिए। शेंजी ठीक से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी तो शाओ ये कहती है कि फैसला हो गया है, अब से तुम सिर्फ मेरे हो। अगले सीन में ये दोनों वापस आ रहे थे। शेंजी उसे कहती है कि मुझे अंधेरे से डर लग रहा है तो प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। जीजा उसे कहता है कि अब तुम एक मर्द की बॉडी के अंदर हो एंड अभी भी तुम्हें डर लग रहा है। शेंजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, पर जब जीजा वहाँ से चला जाता है तो वो फिर से डरने लगती है। रास्ते में उसे युतांग मिलता है। युतांग ने काफ़ी ड्रिंक करी हुई थी। वो उसे कहता है कि शेंजी आजकल बदल गई है। जीजाओ मैं तुम्हें बता दूं कि वो काफ़ी ज़्यादा भोली है, आसानी से किसी पर भरोसा कर लेती है। वो काफ़ी क्यूट एंड लवली है, तो तुम अगर उसे प्यार करते हो तो अभी के अभी उसे छोड़ दो क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। शेंजी सोचती है कि यही वर्ड सुनने के लिए तो मेरे कान कब से तरस रहे थे। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी तभी ही युतांग को उल्टी आ जाती है। ये देखकर शेंजी उसे उठाकर डॉम में ले जाती है। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम चौशी था। चौशी कहती है कि मैं युतांग के साथ बार में ही काम करती हूँ, वो अपनी कीस को लेना भूल गया था तो मैं उसे देने के लिए आई हूँ। इतना कहते ही वो चली जाती है। शेंजी सोचती है कि ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा कूल है, पर युतांग इसे कैसे जानता है, कब से जानता है और मुझे इसके बारे में क्यों पता नहीं है। पर फिर वो युतांग को लेकर डॉर्मेट्री में वापस आती है। यहाँ पर युतांग उसे कहता है कि शेंजी प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ।
मैं हम दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए पैसे कमा रहा हूँ। शेंजी ये सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन जब वो जीसाओ से मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। वो उसे कहती है कि तंग तंग को हमारे बारे में शायद पता लग गया है, तो अब मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी। इतना कहते ही वो जाती है। अभी युतंग सो रहा था तो उसे सोते हुए देखकर शेंजी उसे किस करने वाली थी। ये दोनों कहते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच। तभी ही अचानक से युतंग उठ जाता है और कहता है कि जीसाओ तुम ये कर क्या रहे हो। शेंजी सोचती है कि यानी कि कल जो भी हुआ इसे कुछ याद ही नहीं है। वो रोती हुए वहाँ से जाने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर जीसाओ उसके पास जाता है। वो उसे कहता है कि तुम क्या इडियट हो, तुम मेरी रेप्यूटेशन को खराब कर रही हो। शेंजी कहती है कि प्लीज़ तंग तंग के साथ तुम मेरी डेट करने में मदद करो। वो कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, पर एक कंडीशन पर, तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। आगे जीसाव गर्ल्स वॉशरूम में था। वहाँ पर शाव यही आकर कहती है कि तुम न जीसाव का पीछा करना बंद कर दो क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। जीसाव कहता है कि हमारा कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, चाहे तो कॉल करके पूछ लो। शव ये उसे कॉल करती है पर जीसाव का फोन तो उसके पास ही था, तो वो कॉल को कट कर देता है। फिर वो अपने फोन से शेंजी को कॉल करता है। शव ये कहती है कि जीसाव हम क्या डेट पर जाए। शेंजी उसे पूछती है कि क्या वहाँ पर अच्छा खाना मिलेगा, तो शव ये कहती है कि हाँ क्यों नहीं। अगले सीन में ये दोनों अपनी डेट पर आए थे। शेंजी को जीसाव का कॉल आता है तो वो कहती है कि क्या माँ घर पर आग लग गई। वो ऐसा बहाना मारकर वहाँ से भाग जाती है और सीधा जीसाव के पास आती है क्योंकि उसे पीरियड्स आए थे। जीसाव उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और ऊपर से मुझे पेट में काफी ज्यादा दुख रहा है। शेंजी उसे लेकर पैड खरीदने के लिए जाती है। ये दोनों कब से उसका पीछा कर रहे थे। शेंजी उसे लेकर पैड खरीदने के लिए जाती है। यहाँ पर वो उसे सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। आगे वो दोनों होटल चले जाते हैं। यहाँ पर भी शेंजी उसे सिखा रही थी कि इसको यूज कैसे करना है। कमरे के बाहर ये दोनों कहते हैं कि अगर युतंग को पता चला तो वो तो जीसाव को मार ही देगा, इससे अच्छा कि ये चीज हम किसी को भी ना बताए। पर तभी ही ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो दो पहले से ही है। कमरे के अंदर शेंजी जीसाव का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रख रही थी। उसे मसाज कर देती है, उसके लिए जिंजर टी लेकर आती है। इन लोगों को कुछ अंदर से अजीब आवाज़ आ रही थी तो ये लोग दरवाज़ा खटखटा देते हैं। जीसाव जब दरवाज़ा खुलता है तो दो कहती है कि शेंजी तुम क्या जीसाव के साथ सो रही थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि शेंजी कहती है कि शेंजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं बस उसकी मदद कर रहा था। दो तो उन दोनों को देखकर एक वैम्पायर स्टोरी अपने मन में बना लेती है। वो कहती है कि जीसाव तुम क्या वैम्पायर हो, तुम क्या शेंजी को यहाँ पर लाकर उसे क्या खाने वाले थे। तो चन्हान कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैं बताती हूँ। जीसाव कोई बड़ी कंपनी का सीईओ है और उसे शेंजी जैसी मामूली सी लड़की से प्यार हो गया और ये प्यार होते होते यहाँ तक पहुँच गया। वीरेन कहता है कि ये भी गलत है, मैं बताता हूँ। इन दोनों की बॉडी स्वैप हुई है और ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जीसाव कहता है कि यही सच है। शेंजी कहती है कि तुम चुप रहो। फिर वो इन सभी से कहती है कि तुम्हें क्या हम पर यकीन नहीं है। वो घुटनों के बल बैठकर कहती है कि प्लीज़ आज जो कुछ भी हुआ इनके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। वीरेन एंड जुआन कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम तो दोस्त हैं, हम भला ये बात किसी को क्यों बताएंगे। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पूरे कॉलेज को ये बात पता लग जाती है कि जीसाव और शेंजी दोनों साथ में सोए थे होटल में। जब ये बात युतंग को पता लगती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जीसाव को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। जब शेंजी वहाँ पर आती है तो युतंग उसे सीधा मुक्का मार देता है। शेंजी उसे कहती है कि पहले मेरी बात तो सुन लो, पर वो उसकी एक बात को नहीं सुनता एंड उसे कंटिन्यूसली मारे जा रहा था। सो ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी न्यू अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।